सारा आदर महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को ही मिले। मैं डॉक्टर स्मरण क्लॉडियस आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। सभी को जय मसीह। कुछ वक्त इस क्रिसमस के पर्व में हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम देखेंगे। वचन में से हम पढ़ेंगे मत्ती उसका अध्याय 2 और उसका वचन 2। इसमें इस प्रकार लिखा है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया हालेलुया। एक तारा, एक बहुत ही चमकदार तारा जो है जोशियों को दिखा, और वो जो है उसके जहाँ वो था तारा, जहाँ जहाँ वो तारा को देखते हुए वो जा रहे थे, और अंत में क्या होता है, वो यीशु मसीह जो है, जो राजा है, उसके पास क्या है, वो पहुँच जाते हैं। फिर हम उस वचन को पढ़ेंगे, उसी अध्याय का 10 वचन को पढ़ेंगे तो बोलता है, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। जब वो तारे को देखे तो क्या हुआ, वो बहुत आनंद से भर गए। हालेलुया। एक राजा जो है वो पैदा हुआ है। इस पर हेरोदेस राजा ही है जो घबरा गए थे कि ऐसा और कौन सा राजा है जो पैदा हो गया। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ेंगे, शुरू से परमेश्वर जो है चाहा है कि ये मनुष्य जो है, ये इंसान जो है, ये परमेश्वर के पास रहे, परमेश्वर के नज़दीक रहे। लेकिन शुरू से ही क्या हो रहा होता है कि इंसान जो है पाप में गिर जाता है, पाप में फंस जाता है, और वो परमेश्वर से क्या है, वो दूर हो जाता है। मनुष्य को पाप से निकालने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया, और पिता ने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह बड़े होते हैं और अपना सेवकाई गलील से वो चालू करते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 4 अध्याय, उसका 16 और 17। उसमें इस प्रकार से लिखता है, 4 का 16 और 17, इसमें इस प्रकार से लिखता है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहां पर से यीशु मसीह के सेवा कार्य का आरंभ होता है। देखिए 16 में इस प्रकार से लिखता है, जो लोग अंधकार में बैठे थे, हालेलुया, उन्होंने क्या है, बड़ी ज्योति को क्या है, देखा। और जो लोग मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर क्या हुआ, ज्योति चमकी। यहां पर अपने को 2 चीज गौर करने की जरूरत है। डार्कनेस टू लाइट, डेथ टू लाइफ, अंधकार से ज्योति और मृत्यु से जीवन। यीशु में से इसीलिए आया कि हम बहुतायत का जीवन जो है हम पाएं, हम अनंत काल का जीवन जो है हम उसको पाएं। जिन्होंने, और उस समय यीशु मसीह जो है गलील से प्रचार करना चालू करते हैं। जब वो प्रचार करना चालू करते हैं उस समय तो बाइबल हमको ये बताती है, यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ। मन फिराओ कहने का मतलब क्या है
रिपेंट। अपने पापों से क्या करना है? अपने आप को पश्चाताप करना है। हम जो है परमेश्वर से कितना दूर जा चुके हैं, हम अपने पापों में गिर चुके हैं, हम क्या गलत काम करते हैं, हम क्या गलत सुनते हैं, हम क्या गलत चीज़ों को देखते हैं, हमारे कदम कहाँ हैं, हमारे सोच विचार कहाँ हैं, ये सब जो चीज़ें हैं हमको सोचने की ज़रूरत है। पुराने नियम में जब हम पढ़ेंगे, हमेशा से परमेश्वर ने चाहा है कि परमेश्वर के लोग रहें, परमेश्वर के साथ में रहें, परमेश्वर के राहों में चलें। लेकिन कुछ समय वो चलते हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को वो देखते हैं और फिर उसके बाद वो भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमको बड़े बड़े काम को दिखाया उसको वो छोड़ देते हैं और वो क्या है, वो गलत राह में फिर से चले जाते हैं। फिर भी परमेश्वर जो है उनको माफ करता है। परमेश्वर जो है उनको बार बार चांस देता है कि वो लौट आए, ईश्वर के पास क्या करें, वो लौट आए। हालेलुया। और वो ऐसा ईश्वर है, वो ऐसा अनुग्रहकारी ईश्वर है जो हमेशा अंत तक वो इंतजार करेगा कि उसका बेटा, उसका बेटी जो है वो क्या है, वो वापस आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? प्रॉफिट्स जो है, नबियों को भेजा। परमेश्वर ने क्या किया? लोगों को वार्न किया कि तुम गलत रास्ते में हो, तुम वापस आ जाइए। लेकिन ये इंसान अपने मन को इतना कठोर करके रखा है, वो इतना कठोर किया है कि वो उसको आवाज सुना ही नहीं देती है। वो परमेश्वर के नजदीक नहीं जाता परंतु दूर चले जाता है और वो क्या करता है? संसार की वस्तुओं से ज्यादा प्रेम रखना चालू कर देता है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्रिसमस है और ये क्या प्रचार हो रहा है। देखिए, हमको एक चीज जानना है, एक चीजों को समझना जरूरी है कि यीशु मसीह का इस पृथ्वी में आने का मकसद जो है, उसका उद्देश्य जो है वो क्या है। क्या यीशु मसीह का इस पृथ्वी में आना, उसका मकसद ये बताता है कि हम पार्टी करें, हम क्रिसमस ट्री लगाएं, हम गिफ्ट्स खरीदें, हम रात में पटाखे फोड़ें और बस लोगों से मिले जुलें और बस ऐसे ही दिन निकल जाएगा। केवल साल में एक ही बार इस चीज को याद किया जाता है कि यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी में आए, जन्म लिए। क्या हो जाएगा? जैसे हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं वैसे ही हम एक जन्मदिन बना देंगे, हम एक जन्म उत्सव मना लेंगे यीशु मसीह का। लेकिन हमको ये नहीं पता कि यीशु मसीह जब अपना स्वर्ग राज्य को छोड़कर आए तो क्यों आए, इस संसार में उन्होंने जन्म क्यों लिया। उद्देश्य, हमको उद्देश्य समझना है, हमको पर्पस को जानना है। इसीलिए नहीं कि आज यदि आप देखेंगे हर जगह सेंटा क्लॉज को ले आया है, रिप्लेसमेंट। यीशु मसीह क्या हो गए हैं? वो रिप्लेस हो चुके हैं। सेंटा क्लॉज आ चुका है, क्रिसमस ट्रीज हो चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ये सब नहीं करिए, लेकिन जो उद्देश्य है उसको समझना जरूरी है। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो जो है हमारे लिए जान दें, अपना लहू बहाएं, ताकि हम जैसे पापी इंसान को क्या मिले? उद्धार मिले। हालेलुया। यीशु मसीह चाहते हैं कि हमको उद्धार मिले। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। फोकस, हम ये पर्व को हम जरूर मनाते हैं, बिल्कुल हमको पर्व को मनाना है, लेकिन हमारा फोकस क्या है? यदि आज हम
इस क्रिसमस पर्व को मना रहे हैं, हमारे परिवार में हमारे बच्चे, हमारे जनरेशन, वो क्या सीखेंगे? आप अपने परिवार में आप क्या एक उदाहरण छोड़ना चाहते हैं कि क्रिसमस क्या है? आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को क्या समझाना चाहते हैं कि क्रिसमस क्या है? यदि आप वाकई में आप समझाना चाहते हैं कि क्रिसमस क्या है, आपको फोकस में रहना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह जब आए तब वो फोकस में थे। उनको पता था कि उनको क्या करना है, उनको पता था कि उनको हमारे लिए अपनी कुर्बानी देनी है, उनको पता था कि वो तीसरे दिन फिर से जी उठेंगे, उनको पता था कि उनको उद्धार का काम करना है ताकि हम जैसे लोगों को उद्धार मिले। उनको पता था कि उनको इस पृथ्वी में जहाँ पापी मनुष्य रहते हैं, उनको जन्म लेना है, उनको लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाना है और चंगाई देना है, शारीरिक चंगाई देना है, आत्मिक मृत्यु होना है और तीसरे दिन क्या होना है? जी उठना है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आए तो वो क्या थे? वो फोकस थे, फोकस। उनको पता था कि इस पृथ्वी में जब वो आएंगे, कब उनका सेवकाई चालू होगा, कब उनको क्या करना, सब कुछ पता था। तो क्रिसमस जो है, यीशु मसीह के जन्मदिन जो हम मनाते हैं, वो ये नहीं, हाँ यीशु मसीह आया। हम जाने प्रियों कि यीशु मसीह क्यों आया इस पृथ्वी में। यीशु मसीह का इस पृथ्वी में आना, उसका जन्म होना, उसका मृत्यु होना और तीसरे दिन जी उठना, इस कारण प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया ताकि मैं और आप जैसे लोग उद्धार को पाएं, हम जो हैं बच सकें और हम एक अनंत काल की जिंदगी जो है हम जी सकें। हालेलुया। हम जब इस पर्व को मना रहे हैं, हम उद्देश्य को जानें, हम फोकस्ड रहें कि ये क्या चीज है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे संसार इस पर्व को मना रहा है, वैसे नहीं। आप कुछ क्षण लीजिए, आप प्रार्थना में जाएं, आप मेडिटेट करें, वचनों को पढ़ें। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने का था, तब मरियम को बताया गया, स्वर्गदूत ने बताया मरियम को, यूसुफ को भी बताया, कितनी कठिन परिस्थिति से वो उस समय गुजरे हैं। फिर वहां के राजाओं ने ऑर्डर निकाल दिया है कि सब बच्चे लोगों को क्या है, मारना है। तो परमेश्वर जो है यीशु मसीह को सुरक्षित रख रहा था और जो है बता रहे थे कि मरियम, यूसुफ, ऐसा ऐसा होगा, तुम मत घबराना। चीजें कोई आसान नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, वो हमारे लिए आए। पिता जो है हमसे प्यार करते हैं, वो जो है क्या है, हमारे लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। यदि वो इस संसार में यदि नहीं आए होते तो पता नहीं हम आज किस स्थिति में ये जीवन जी रहे होते। यीशु मसीह जानते थे कि ये मनुष्य जाति जो है ये अंधकार में चला गया है। इनको उस अंधकार से निकालने के लिए यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी में आए। मैं एक आपको कुछ उदाहरण में आपको मैं देता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अंधकार में चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि
आपकी जिंदगी जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सही तरीके से चल रहा है। मैं नहीं जानता आपका आत्मिक जीवन जो है वो कैसा है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा, खुद ही जांच करना पड़ेगा कि आपका आत्मिक जीवन कैसा है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। जो मेरा एक साल 2 महीने का बच्चा है, वो रूम में जो है वो दौड़ रहा था, खेल रहा था। रूम में जो है वो रोशनी थी और वो दौड़ रहा था, खेल रहा था, और पर्दा के पीछे एक कर्टन है, उसके पीछे जो है वो अंधेरा था। वहां पे टोटली अंधेरा, बिल्कुल अंधकार, क्योंकि लाइट्स जो है उस समय ऑफ थी। वो आया, दौड़ दौड़ के आया, दौड़ दौड़ के आया। वो अचानक से क्या हो गया, वो उस अंधकार में चला गया। हालेलुया। देखिए, जो बच्चा जो है वो रोशनी में था, वो रोशनी में ही था, लेकिन चलते 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 या दौड़ते हुए वो क्या हो गया, अंधकार में चला गया। वहां पर कोई भी लाइट्स नहीं थी। हमारा जीवन भी ऐसा हो सकता है कि हम तो कह रहे हैं कि हम इस ज्योति की जिंदगी में हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि चलते 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 हम किसी कारणवश हम फिसल गए और क्या हो गया, हम अंधकार में क्या हुआ, हम चले गए। जब वो बच्चा जो है, जब वो अंधकार में गया, जब वो दौड़ रहा था, वो तुरंत क्या हो गया, वो रुक गया। क्यों? क्योंकि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जो वो चल रहा था वो रुक गया, और उसके बाद हो सकता है उसके मन में घबराहट आया होगा कि ये तो अंधेरा है, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। वो डर गया होगा। हो सकता है कि दिल जो है तेज, हल्का समय के लिए तेज जो है धड़का होगा। तेजी से चल रहा था, वो धीरे चलने लग गया। फाइनली क्या हो गया, वो क्या हो गया, रुक गया। मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा ही हो सकता है। आज हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है। यदि प्रार्थना का जीवन हमारा नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि हम रोशनी में तो चल रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा कि हम कब धीरे से, अचानक से क्या है, हम अंधकार में प्रवेश कर गए। शैतान है जो हमेशा हमेशा इंतजार कर रहा है कि वो क्या करे, किसी को वो फाड़ खाए। हमको हमारा आत्मिक जीवन को मजबूत करना, हमारा प्रार्थना के जीवन को मजबूत करना जरूरी है। प्रार्थना करना जरूरी है, वचन को पढ़ना जरूरी है, वचन को मनन करना जरूरी है, आराधना करना जरूरी है, यीशु मसीह के साथ संग रहना क्या है, जरूरी है। हालेलुया। यदि ऐसा नहीं तो हम धीरे हो जाएंगे, हम रुक जाएंगे, हम पैनिक करेंगे, हमारा दिल जो है वो धक धक करेगा, हमारे अंदर एक डर आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात को आपको बताना चाहता हूं। जब वो बच्चा जो है वो गया, उस अंधकार में चला गया, अंधकार में गया, तब वो 5 सेकंड के लिए रुका और फिर बोला, पापा। एक आवाज। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके पापा ने क्या किया, उसके पापा ने तुरंत जो है लाइट्स को चालू किया, और उसने क्या किया, पापा ने गोद में अपने बच्चे को क्या किया, ले लिया। हालेलुया। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यदि आप अंधकार में हैं, यदि आप अंधकार में चले गए हैं, आपका आत्मिक जीवन सही नहीं है, आपको केवल एक बार दिल से पुकारना है, पापा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं प्रियो, उसका हाथ जो है आ जाएगा, उसका हाथ जो है आपको गोद में ले लेगा, उसका हाथ जो है आपको और अंधकार में रहने नहीं देगा। पिता तो कभी नहीं चाहा कि व्यक्ति जो है अंधकार में रहे। हम अपने आप को जांचें, हम कहां हैं।
हमारा आत्मिक जीवन किधर है? एक बार कहें, पिता, मैं रोशनी में तो चल रहा था, लेकिन मैं फिसल गया हूं। मैं रोशनी में तो चल रहा था, लेकिन मैं अंधकार में प्रवेश कर गया हूं। पिता, पापा, बस इतना कहिए, तुरंत रोशनी जो है चमकेगा। हालेलुया। रोशनी जो है वो चमकेगा आपके जीवन में, और जो पिता जो है आपको अपने गोद में ले लेगा और वो अपनी गोद में ही आपको चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 4 में कहता है 16 में, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति को देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। यीशु मसीह प्रचार करना चालू करता है, कहता है मन फिराओ, मन फिराओ। हालेलुया। आपने जो जो काम किए हैं, आपका विचार जो है, आपके चाल चलन है, मन फिराइए। आप सही रीति से नहीं चल रहे हैं। आपको जैसे परमेश्वर के साथ चलना चाहिए आप वैसे नहीं चल रहे हैं। मन फिराइए, लौट आइए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप लौट आते हैं और जब आप पापा कहते हैं, हालेलुया, पापा कभी दोष नहीं देगा, पापा हमेशा स्वीकार करेगा। हालेलुया। आ जाइए, लौट आइए, लौट आइए उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाइए। फिर से प्रार्थना जीवन को चालू कर दीजिए, फिर से वचन को मनन करना चालू कर दीजिए। हालेलुया। जिंदगी दोबारा वैसे नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी में इसलिए आया कि जो लोग अंधकार में हैं वो क्या है, वो ज्योति को देखें। हमारा और आपका जीवन जो अंधकार में चल रहा है, अंधकार में हम जो जीवन जी रहे हैं वो अंधकार में ना रहे, परंतु क्या है, वो ज्योति हमारे जीवन में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो जो ज्योति में हम हमेशा चलें, हम हमेशा जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ ही चलें। जब उस बच्चे के पापा ने जब लाइट्स को ऑन किया, डर चला गया, पैनिक जो हो रहा था वो चला गया। फिर से उसकी जो चल रहा था, साइकिल चला रहा था जोर से, वो फिर से चलने लगा। हालेलुया। यही हमारे आत्मिक जीवन में होगा। हम ज्योति दिखेगा, ज्योति हम पर चमकेगा, हम चीजों को देखने लग जाएंगे। लेकिन जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह यूहन्ना में कहते हैं, ये यूहन्ना 14 में इस प्रकार से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह 14 का 3 उसमें इस प्रकार से लिखता है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जा रहा हूं, जगह है, मैं जा रहा हूं, और मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। जहां मैं रहूं, ये जो है परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर जहां रहे वो जो है हम वहां रहें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हम क्या चाहते हैं, जहां हम हैं वहां प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं। हम ऐसा तो नहीं कि हम जहां जा रहे हैं वहां प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता चाहता है कि परमेश्वर पिता जहां रहे वहां हम भी उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहें। हालेलुया। ये क्रिसमस का समय है, लेकिन मैं इस बात को मैं कहना चाहता हूं, हमको उद्देश्य को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए हैं इस पृथ्वी में। हम उस जैसे प्रभु यीशु मसीह फोकस्ड रहे, उनके जितना भी उनका इस संसार में जितना भी उनका जीवन था, जैसे फोकस्ड रहे, हमको भी जरूरी है कि हम भी हमारे आत्मिक जीवन में जो है हम एक फोकस कर जिंदगी जिए। ना हम दाएं देखें, ना हम बाएं देखें, हमारी नजरें केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही रहे। हमारा फोकस कहाँ है? हालेलुया मेरे प्रियो, हमारा फोकस किधर है?
जब पतरस चलने लगा पानी में, जब तक उसका फोकस यीशु मसीह के ऊपर था, वो चलता रहा, फोकस हट गया तो वो डूबने लग गया। लेकिन अगर वो डूबने लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह उसको छोड़ दिया। प्रभु जब उसने पुकारा, प्रभु मुझको बचा ले, यीशु मसीह ने हाथ देकर उसको उठा लिया, उसको डूबने नहीं दिया। यही तो बात है मेरे प्रियो। यदि आज आपका जीवन यदि डूब रहा है, यदि आपका जीवन जो है अंधकार में है, आपको केवल इतना कहने की जरूरत है, पापा मैं अंधकार में हूं, मुझको बचा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ज्योति चमकेगी आपके जीवन में। यदि आप डूब रहे हैं, हालेलुया, समुद्र में यदि आप डूब रहे हैं, आपको कहना है, प्रभु मुझको बचा। उसका हाथ आ जाएगा आपको बचाने के लिए। हालेलुया। आप जो है अंधकार से है, जो है आप ज्योति में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपको डूबने नहीं देगा, कभी भी आपको नाश कर होने नहीं देगा। हालेलुया। यीशु मसीह का काम रुका नहीं है आज भी। प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या कर रहा है? नॉक, टक 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 टक। यदि मेरा आवाज सुनकर यदि कोई दरवाजा खोलेगा, तभी क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह जो है भीतर आ सकेंगे। कहने का मतलब ये है, हमारे ऊपर है मेरे प्रियो। हम प्रभु यीशु मसीह को हम अंदर आना देना चाहते हैं, कि हम ये कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम अंधकार में ठीक है, आप बाहर ही रहो। क्योंकि क्रिसमस में जो है वो यही हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह बाहर हैं, बाकी दूसरे चीज जो है वो अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन कैसा है? प्रभु यीशु मसीह आज भी खड़ा हुआ है, वो नॉक कर रहा है। आप यदि आप उसका आवाज सुनते हैं, अपना मन को कठोर मत कीजिए मेरे प्रियो, अपने मन को कठोर मत कीजिए। दरवाजा खोलिए। मैं बता रहा हूं, जैसे दरवाजा खुलेगा, हालेलुया, जैसे दरवाजा खुलेगा, आपके जीवन में रोशनी आ जाएगी। हालेलुया। आपके जीवन में उद्धार आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सोचिए इस क्रिसमस में द पर्पस ऑफ क्रिसमस, द फोकस ऑफ क्रिसमस, और अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचिए कि आपका आत्मिक जीवन कैसा है, आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता कैसा है। यदि आप इस पर गौर करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, जो क्रिसमस का जो उद्देश्य है, वो पर्पस जो है वो पूरा होगा। यह जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर रहें। यह जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर आए, प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर जम रहे और हमेशा के लिए हमारे अंदर रहें। हालेलुया, हालेलुया। हम जो हैं हम सब पापी मनुष्य हैं, हम अंधकार में, लेकिन जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में हम उद्धार करके ग्रहण करेंगे, हम यीशु मसीह को अपने अंदर लाएंगे, हालेलुया, एक बड़ी ज्योति जो है चमकेगी। हालेलुया। और हम उस अनंतकाल की ज्योति में हम रहने लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ क्षण अपने जीवन के बारे में सोचिए, कुछ क्षण इस क्रिसमस पर्व के बारे में सोचिए कि ये क्रिसमस पर्व क्या है। हालेलुया, हालेलुया। ज्योतिषों ने एक बड़ा तारा को जो है इस संसार में देखा, जो चमक रहा था, और उसके पीछे गए और यीशु मसीह के पास जो है वो आ गए। हालेलुया। यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी में आए ताकि मेरा और आपका उद्धार हो सके, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है वो सही हो पाए, हम उद्धार का जीवन जी पाए। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जहां प्रभु यीशु मसीह रहे वहां हम भी रहें। वो आज भी दरवाजे में नॉक कर रहे हैं ताकि हम दरवाजा को खोलें। हालेलुया। अपने जीवन को जांचे मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे जीवन को जांचे मेरे प्रियो। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या है? मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस संसार का बेस्ट निर्णय यही है कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आ जाए। आप मेरे उद्धार करता है, आप मेरे प्रभु यीशु मसीह है। आप प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। ये जो है दुनिया का बेस्ट डिसीजन है। मैं कह रहा हूँ, जीवन में ज्योति चमक जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिताजी आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ क्षण मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं, ताकि आप अपने जीवन को जांचें। आपके सामने
प्रभु यीशु मसीह है वो खटखटा रहे हैं। यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं अंदर आना चाहता हूं, मैं मुझको बाहर कर दिया गया है, सब कुछ अंदर है लेकिन मैं अंदर नहीं हूं, दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। बिना यीशु मसीह के जीवन जो है वो अंधकार है। अपने जीवन को जांचे, हालेलुया, अपने जीवन को जांचे। हमको कहां अपने आप को ठीक करना है। हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ जैसे हमको चलना चाहिए हम वैसे नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आप यदि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना चाहते हैं, आप यदि यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं, उसको प्रभु मानना चाहते हैं, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह मुझको माफ कीजिए, मेरे पापों जो मैंने किए हैं, जाने में अनजाने में मैंने किए हैं, मुझको माफ कीजिए। प्रभु जी आप इस संसार में आए, अपना लहू बहाया परमेश्वर पिताजी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उस लहू से परमेश्वर पिताजी आप मुझको शुद्ध कीजिए, साफ कीजिए। हालेलुया। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह करके मैं आपको ग्रहण करता हूं, मैं आपको अपना ईश्वर जो है मनाता हूं। हालेलुया। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह करके मैं आपको ग्रहण करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे जीवन में आए, मैं अपना हृदय को परमेश्वर पिता उस दरवाजा को मैं खोलता हूं परमेश्वर पिता, ताकि आप अंदर आए, आप जन्म ले परमेश्वर। हालेलुया। कम परमेश्वर पिताजी मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मैं आपको उद्धार करके ग्रहण करता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। यदि आप ये प्रार्थना किए हैं, मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में एक ज्योति जो है चमकी है। आप जो है उद्धार का जीवन जो है आपको मिला है। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताइए। आप इस क्रिसमस के समय उस पर्पस एंड फोकस को समझिए। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह।